भाजपा के बागियों संग ये करने वाली है पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। चुनाव से एन पहले हिमाचल भाजपा बड़ी बगावत झेल रही है, जो पार्टी के मिशन रिपीट की राह में यकीनन बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भगवा दल खतरा नहीं भांप रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वयं नाराज नेताओं को मनाने का जिम्मा संभाल लिया है। अब ये बात देखने वाली है वे इस प्रयास में सफल कितने होते हैं। मोदी आ रहे हैं हिमाचल। जी हाँ, प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे इस पे। राजेश, किसी ने उम्मीद नहीं की थी, न किसी को आशंका थी कि देखिए भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी में टिकट बंटवारे के बाद भूचाल आ जाएगा। सही है। अब हम क्यों कह रहे हैं, बगावत का आलम है राजेश। बहुत सारी सीट्स पे इस समय बागी जो है उन्होंने नॉमिनेशन दायर कर रखा है। 25 तक जो हमारे पास है, 29 तक क्या होता है कहानी अलग है, बिल्कुल भी चर्चा करेंगे। राजेश, कितने लोग फ्रेम में हैं, कितने लोग इंडिपेंडेंट उतरे हैं पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ? बिल्कुल सही है। देखिए, अभी बीजेपी के लिए बात करें, कांग्रेस के लिए 11 सीटें चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 18 सीटें किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। 18 वो महत्वपूर्ण सीटें बीजेपी के लिए है जहां पार्टी के घोषित प्रत्याशी के खिलाफ पार्टी के ही बागी ने झंडा बुलंद कर दिया विद्रोह का, बगावत का। इंदौरा से शुरुआत करते हैं। कांगड़ा जिला का विधानसभा क्षेत्र है, पार्टी की घोषित जो प्रत्याशी हैं रीता धीमान है, और यहीं से पूर्व विधायक मनोहर धीमान बीजेपी के हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया पार्टी के लिए। आप ज्वाली कांगड़ा का विधानसभा क्षेत्र है, अर्जुन सिंह पूर्व विधायक रहे हैं, विधायक अभी तक हैं क्योंकि सरकार डिसॉल्व नहीं हुई है, और उन्होंने भी पार्टी के घोषित प्रत्याशी के खिलाफ बतौर निर्दलीय नामांकन उन्होंने दायर कर दिया है। धर्मशाला में विशाल नेहरिया का टिकट जब पार्टी ने बदला तो दो पार्टी के पदाधिकारी या चेहरे यहां खड़े हो गए। अग्निहोत्री जी एक मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने झंडा बुलंद कर दिया, और साथ ही साथ भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो भी निर्दलीय मैदान में उतर आए हैं। जहां तक कांगड़ा की बात है, कांगड़ा में आप पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस से पवन काजल बीजेपी में जब आए तो पार्टी ने टिकट उनको दिया, लेकिन यहां से कुलभास चंद उनके खिलाफ उतर के बागी हो गए। पिछले कल उन्होंने नामांकन दर्ज कर लिया। कुल्लू में महेश्वर सिंह को टिकट दिया गया पहले, फिर एन मौके पर टिकट बदल दिया गया। उनका टिकट पार्टी ने जब लेकर नरोत्तम ठाकुर को दिया गया तो महेश्वर सिंह ने भी लास्ट मोमेंट पे निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, साथ ही साथ नामांकन भी दायर कर दिया। यहां पार्टी के लिए राम सिंह संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो भी एक तरह से चिंता का सवाल यहां बना हुआ है। दूसरी तरफ हमीरपुर के बरसर सीट बीजेपी के लिए पूरी तरह से हॉट सीट बन गई है। टिकट बदला, माया शर्मा को टिकट दिया गया, लेकिन ढटवाल के लोगों का विद्रोह जब सामने आया, उनकी भावनाएं जिस तरह से जागी, तो संजीव शर्मा को वहां से बाकायदा नामांकन दाखिल करना पड़ा निर्दलीय के तौर पे, क्योंकि जो संजीव शर्मा है ये कामगार कल्याण बोर्ड के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के, डॉक्टर राकेश बबली जिनका निधन पिछले दिनों हो गया था, उनके ये बड़े भाई हैं, और क्योंकि इलाके के लोगों की संवेदना इनके साथ थी, और जिस तरह के नामांकन के दौरान इनके लिए भीड़ उमड़ी, एक तरह से ढटवाल के लोगों ने ऐलान कर दिया, जो बीजेपी के लिए एक टेंशन और चुनौती का वहां एक तरह से माहौल बन गया है। भरमौर की बात करें, डॉक्टर जनकराज को टिकट दिया तो विद्रोह के स्वर वहां पैदा हो गए। अब जियालाल जिस तरह से खामोश बैठे हैं, वो परेशानी वहां पे बनी हुई है। चंबा सीट का घटनाक्रम सभी को पता है, टिकट बदला था बीजेपी ने, लेकिन अब पार्टी के लिए इंदिरा कपूर ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया, अग्निहोत्री जी। इसी तरह बंजार की बात है, सुरेंद्र शौरी को ही बीजेपी ने टिकट दिया तो महेश्वर के बेटे बाकी हो गए, निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने वहां पे आवेदन कर दिया है। आनी की बात करें तो लोकेंद्र कुमार को इस बार टिकट दिया, जो सिटिंग एमएलए का टिकट काटा, तो फिर उनके खिलाफ बीजेपी का पूरा मंडल उतर आया। नालागढ़ की बात करें तो वहां केएल ठाकुर निर्दलीय उतर आए हैं। इसी तरह बिलासपुर भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अगर सीट को ही हम देखें तो वहां बीजेपी के लिए दोहरी चुनौती बने हुए हैं। सुभाष शर्मा ने निर्दलीय नामांकन वहां फाइल कर दिया है, वो परेशानी बने हुए हैं। झड़ूता विधानसभा जो कटवाल को जब टिकट दिया गया तो फिर ऋखीराम कौंडल के बेटे बागी होकर निर्दलीय राजकुमार कौंडल मैदान में उतर आए हैं। इसी तरह पौंटा में सुखराम चौधरी के खिलाफ बगावत का झंडा दो मंडल के कार्यकर्ताओं ने बुलंद कर दिया, वो भी चुनावी समर में उतर आए। तो 18 सीटें बीजेपी के लिए ऐसी हैं जहां बगावत एक तरह से पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है। जी राजेश, आपने बहुत विस्तार से बताया। देखिए कंफ्यूजन है कि कौन कहां से खड़ा है, बागी है कि नहीं। आपने सही आंकड़ा, सटीक आंकड़ा दिया राजेश, बिल्कुल सही बात कही आपने। अब अगर राजेश इसे ऐसे देखें हम, 68 सीटें हैं कुल, भाजपा मिशन रिपीट पे जा रही है, सही है। 68 में से 18 सीटों पे अगर बागी हैं, बिल्कुल तो चुनौती बहुत गंभीर है। डबल हो गई। इसीलिए राजेश शायद मुख्यमंत्री साहब ने खुद
जिम्मेदारी संभाल ली है, बिल्कुल, बागियों को मनाने की। जी राजेश, अब क्या सफलता मिली है अब तक? अभी बिल्कुल सही है। देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बागियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और एक तरह से प्रयास तो हो रहा है बीजेपी के एंड पे। आप देखिए, भाजपा का तमाम जितना भी भाजपा का आप फ्लीट कह लीजिए, जो हिमाचल के चुनावों में उतारा हुआ प्रचार और प्रसार के लिए सबसे पहले जो अपने लोग हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हम सुबह सवेरे का घटनाक्रम देखते हैं तो बड़ा नाटकीय एक घटनाक्रम पेश आया मंडी की जो करसोग सीट है अग्निहोत्री जी वहां, क्योंकि बीजेपी के एक नेता वहां बागी हो गया और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का टूर प्रोग्राम हालांकि वहां का नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एकदम से वहां जब पहुंच गए तो फिर एक जो आसपास वहां एक घर नजर आया, वहीं पे बैठ के तमाम तरह की चीजों को मैनेज करने की कोशिश की गई। हालांकि कितना वो नेता माने हैं ये आने वाला दिन बताएंगे, लेकिन जो प्रयास हो रहे हैं गंभीरता के साथ प्रयास भारतीय जनता पार्टी इसमें कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश में हैं और बिलासपुर में डटे हुए हैं, लगातार नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। आप ये देखिए कि कितने बहुत सारे लोगों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई है, अपने लोगों से टेलीफोनिकली बातचीत हो रही है। संगठन के जितने और लोग हैं, आरएसएस के लोग यहां जुटे हुए हैं, तो बीजेपी भी आप ये देखिए कि बीजेपी अपने जितने भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं उनको मनाने के लिए, चाहे हिमाचल प्रदेश का नेता हो या चाहे दिल्ली का नेता हो, केंद्र का नेता हो, दोनों एंड पे दोनों जो डबल इंजन है उस बगावत को शांत करने के लिए दोनों डबल इंजन स्टार्ट हो गए अग्निहोत्री जी। जी राजेश, डबल इंजन बहुत सुनने में आया पिछले एक साल। जी बिल्कुल अब देखते हैं यहाँ पे कई जगह खैर परेशानी ऐसी है कि कांग्रेस बोलती है कि जी डबल इंजन का कोई फायदा नहीं है, उल्टी दिशा में चल रहे हैं। जी कई लोग देखिए चुनाव का समय कुछ भी कहेंगे, लेकिन अब असली पता लगेगा उस डबल इंजन का। बिल्कुल 18 में से कितने लोग बैठते हैं। वैसे आपने जिनकी बात की राजेश, अभी करसोग से जो युवराज कपूर हैं उन्हें मनाने पहुंचे थे आसियान साहब, हम उनसे लाइव बात करने वाले, वो लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी हमारी टेक्निकल टीम उनको जोड़ रही है साथ में, तो हम उनसे अभी इस सेगमेंट के तुरंत बाद बात करने वाले राजेश। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आपसे, सवाल यह है कि तमाम तरह के सर्वे हुए जो भाजपा दावा करती है, सही है ना जी, उसके अलावा आप देखिए वो आपने भी जो जिक्र किया था हम इसी सेगमेंट में कि वो मतपेटियां आई, स्पेशल दिल्ली से हेलीकॉप्टर्स आए, फिर उसमें मंडल के कार्यकर्ताओं ने या पदाधिकारियों ने वोट डाले जी, उसके बाद टिकट बांटे गए, सही है। अब उस हिसाब से तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सब कुछ खरा खरा था, सबके सामने रखा हुआ, लेकिन विवाद हुए और विवाद इतना 18 सीटें आप खुद बता रहे हैं राजेश। क्या ऐसा है, देखिए एक्सपर्ट कुछ बता रहे हैं कि होता क्या है बीजेपी में कई बार अंतिम मौके पे कि चलिए ये आपके तरफ के हैं सीटें, बिल्कुल आप बांट लीजिए, ये इधर की हैं, इधर की ये बांट लेंगे, उधर के। क्या ऐसा होने से अभी भाजपा को नुकसान दिख रहा है? क्योंकि देखिए केंद्रीय पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल के, फिर भी ऐसी स्थितियां क्यों? 18 बागी बड़ी बात है जी। बिल्कुल सही है। देखिए रिवाज बदलने के लिए हम देखें तो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने फार्मूला अपनाया अग्निहोत्री जी, ऐसा लगा कि बीजेपी का जितना भी संगठन है पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में एक तरह से हाइपर एक्टिव हुआ है। और इस हाइपर एक्टिव का नमूना देखें तो आप चाहे सर्वे की बात कर लीजिए, 4 सर्वे, चाहे संघ ने करवाया सर्वे या फिर भाजपा के संगठन ने कहा सर्वे करवाया, वहां से भी जब पार्टी ने देखा कि अलग अलग राय बन रही है, उसके बाद वो मतदान की पेटियां पहुंची, वहां से उनकी जब गिनती हुई तो वहां से राय जब निकल के सामने नहीं आई, तो उसके बाद जब दोनों चीजों में सर्वे और जो गुप्त मतदान एक तरह से हुआ, उसमें भी जब समानता नहीं बैठी तो तीसरा फार्मूला वहां अपनाया गया टिकट देने के लिए। जो तीसरा फार्मूला था उसको उसमें यह देखा गया कि जनता के बीच प्रत्याशी का प्रभाव कितना, पिछले 5 साल की फीडबैक क्या, और किन किन कामों को लेकर या किन किन काम करवाने और ना करवाने को लेकर लोगों की क्या फीडबैक रही। इसलिए तो कई चौंकाने वाले चेहरे आप देखिए सामने आए हैं, और कई ऐसे एमएलए के टिकट कट गए जिन्होंने विकास करवाने में कोई कोताही नहीं बरती कहीं भी, लेकिन टिकट काट दिया पार्टी ने। तो इसीलिए काटा, जो हाइपर एक्टिव बीजेपी हो रखी है रिवाज बदलने के लिए। अब क्या ये रिवाज बदल पाएगी? नहीं बदल पाएगी, लेकिन संगठन के भीतर का फार्मूला जिस तरह का आया है वो थोड़ी सी परेशानी उन नेताओं के लिए बनी हुई है अग्निहोत्री जी, जिनको ग्राउंड लेवल पे काम करने में दिक्कत पिछले 5 सालों में आई है। वहां उस पैरामीटर में वो लोग फिट जब नहीं बैठे तो फिर पार्टी ने उनका टिकट काट दिए। तो जो फार्मूला अपनाया गया वो एक तरह से अब परेशानी कम से कम 25 में से 18 सीटों पे तो बनाए हुआ है। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा, 18 सीटों पे बनी हुई है। देखिए राजेश, भाजपा को क्यों और भाजपा का दावा भी रहता है कि हम नियमों के आधार पर ही चलते हैं। कुछ नियम तय किए गए थे,
स्वयं प्रधानमंत्री कह चुके थे नियमों के बारे में, गृह मंत्री और ज्यादातर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, कोई परिवारवाद नहीं, बिल्कुल, इतने बार हारे हुए लोगों को कोई टिकट नहीं, बिल्कुल, या फिर ऐसा या वैसा या जी। लेकिन आप देखते हैं इन सब चीजों से समझौते होते दिखे हैं। बिल्कुल सही। इसकी देखिए कई जगह कार्यकर्ता को भी टीस है और कई जगह जनता भी सवाल पूछती है, विशेषज्ञ भी यही सवाल उठा रहे। नहीं तो 68 की 68 सीटें भाजपा एक साथ जारी कर सकती थी और शायद कहीं कोई मनमुटाव नहीं दिखता। खैर फिर ह्यूमन नेचर है, कई जगह हो जाता है, लेकिन 18 सवाल बड़ा है। राजेश, खैर 29 तारीख तक, 29 अक्टूबर तक का तस्वीर साफ हो जाएगी। पहले आप बोल चुके 2 दिन बीच में है, बिल्कुल है ना जी, कल और परसों का दिन है। राजेश, क्या लगता है आपको, सभी लोग शांत हो जाएंगे 18 के 18? बिल्कुल, देखिए सभी लोग तो शांत नहीं होंगे बीजेपी के लिए, ये थोड़ी सी परेशानी वाली, टेंशन वाली बात इस बार रहेगी। और बीजेपी भी जो टारगेट करके चल रही है अग्निहोत्री जी, वो ये कर रहे हैं कि 18 में से कम 10 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैनेज करने की उनको कोशिश कर रही है। उसके लिए संगठन भी लगा है, तमाम तरह की चीजें वहां लगी हैं। अभी देखें तो 8 सीटें जो है, वह 8 सीटों में जो बगावत एक तरह से रहेगी, वो परेशानी एक तरह से पैदा करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है, क्योंकि निर्दलियों या भाजपा से जो लोग छिटके थे, जो लोग छिटके थे, उन्होंने उपचुनाव में उनका हश्र जब लोगों ने देख लिया है, तो एक तरह से वो भी थोड़ी से चौंकाने वाले आंकड़े जिस तरह के सामने आए थे, वो भी एक उदाहरण उन लोगों के सामने है जो निर्दलीय खड़े हैं। और निर्दलियों के लिए उदाहरण, क्योंकि आप चाहे चेतन बरागटा की बात कर लीजिए, आप चाहे अर्की की बात कर लीजिए, फतेहपुर की बात कर लीजिए, तमाम तरह की चीजें थी, नतीजे जो सामने आए थे वो चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस, दो जो घोषित पार्टियां हैं, इनके पक्ष में ही मतदान करने को एक तरह से उत्साहित रहती हैं, रुचि दिखाती हैं। तो निर्दलियों के लिए कहें तो स्पेस ज्यादा हिमाचल प्रदेश में 1-2 सीटों को छोड़ के होता नहीं है। तो अभी बीजेपी के लिए टेंशन है, 18 सीटें, 10 पे मैनेजमेंट के लिए बीजेपी जुटी है, मैनेज कर लेगी। 8 चुनौतीपूर्ण रहने वाली है अग्निहोत्री जी, 8 चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। चलिए इस पे भी किसी अगले कार्यक्रम में चर्चा होगी और 29 तक तो तस्वीर वैसे साफ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न इस सेगमेंट में, और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि करसोग के जो बागी भाजपा नेता हैं युवराज कपूर, उनसे हम बात करने जा रहे हैं, वो लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले राजेश, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे इस सेगमेंट का, प्रचार को क्या रणनीति बना रही है भाजपा? देखिए भाजपा के पास प्रचारकों की बहुत बड़ी लिस्ट है और बहुत बड़े बड़े नाम है उनमें, बिल्कुल, वहां भाजपा को एज मिलता है कांग्रेस के ऊपर। क्या रणनीति है? बिल्कुल, रणनीति यह कि 40 जो स्टार प्रचारक बीजेपी के हैं, अब उनकी रैलियों को मैनेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बना ली है अग्निहोत्री जी। सबसे बड़ी बात जो रैली है वो हिमाचल प्रदेश में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और 5 नवंबर को उनके लिए शिमला संसदीय हलके के तहत सोलन में भारतीय जनता पार्टी ने रैली एक प्लानिंग कर ली है। चुनावी ये रैली होने जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें इस रैली को संबोधित करेंगे, बीजेपी के कैंडिडेट्स के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर शिमला की रैली सोलन में होगी, इसके बाद फिर हमीरपुर संसदीय हलके की रैली की प्लानिंग चल रही है, फिर मंडी की रैली होगी और साथ ही साथ कांगड़ा की रैली होगी। तो अभी जो बड़ी रैलियों पे जो बीजेपी की प्लानिंग का एक तरह से फोकस है, क्योंकि इस बीच में 5 नवंबर से पहले पहले बहुत सारे बीजेपी के नेता हिमाचल आने जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली को खास बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से एक तरह से अपनी ताकत अब झोंक दी है। जी राजेश, बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री सबसे बड़े आपका चेहरा है। और कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि हिमाचल में प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे लड़के इलेक्शन लड़ा जा रहा है। चाहे फिर मुख्यमंत्री साहब अपने काम गिना रहे हैं, जो काम हुए भी हैं, लेकिन आरोप तो यही है।